नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। हम लोग करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट थर्ड। बहुत ही बेहतरीन होगा, बिंदास होगा और बहुत ही सुपर होने वाला है। बोलते हैं ना कि हो फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इक्स हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। यानी अब हमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वर्क तो वर्क ही है ना। तो अब जीडी चाहिए तो चाहिए ही है। तो इसीलिए आज हम लोग करेंगे सेट नंबर थर्ड। जिनने भी फर्स्ट सेकंड नहीं देखा प्लीज एक बार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और संभावित भी हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे। आप लिखिएगा, पेन कॉपी लेके ही बैठिए, बेहतरीन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सेट का है कि एक किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, वी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा सी उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि समाप्त कर सकता है, बी तथा ए एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में कर लेगा। आपको यहां दिख रहा होगा प्रश्न, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 22 और डी 23। देखिएगा ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है और आपको हर सेट से मतलब बोलेंगे हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी 3 व्यक्ति हैं। ए उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और सी उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ये आपके दिनों की संख्या मिलेगी। ठीक है भाई, दिन। अभी हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सर काम टोटल है कितना, अब ये पता नहीं, तो इनका क्या लेंगे आप, LCM लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा भाई, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लीजिए फुर्ती में 180। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा 180। कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, एक्टिव होकर रहिएगा। तो 18 से कितनी बार में भाई, 18 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 180 यहाँ लिख देते हैं, 180। तो 18 दाम 180, 20 नियमा 180 और 30 छिक्का 180। अभी क्या हो रहा है, कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है कि 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं। और कर कौन कौन स्टार्ट रहा है, ए एंड बी। तो ए की क्षमता कितनी बच्चे, 10 और बी की कितनी है, 9। अब अगर ये दोनों दिन 2 दिन काम करें, कैसे करेंगे, ये 2 दिन काम करेगा कितना कर देगा भाई, 20, और ये 2 दिन में कितना कर देगा, 18। तो 20 और 18 38, कितना काम है, 38। तो टोटल काम था बच्चे 180 और इन दोनों में कितना काम किया, 38 निपटा दिया, 38 फिनिश। तो अब कितना रिमाइंडर रह गया मेरे पास, दोनों को कीजिए, कितना हो जाएगा भैया, 132 सॉरी 142 काम रह गया है। अब कौन करेगा, वो शेष काम को अकेले सी करेगा। तो भाई मेरे पास शेष काम कितना बचा, 142, कौन करेगा, सी, क्योंकि सी की क्षमता कितनी बच्चे, 6। तो भाई 6 दूनी 12, कितना बच गया, 2, फिर कितना हो गया 22, तो 6 दिया 18, कितना बच गया भाई, कितना बचा आपके पास, 4। तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो आप कहेंगे कि 23 सही 2/3 दिन। हालांकि आपके ऑप्शन में लगभग में है। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। डन किया जाए, नेक्स्ट करें, चलेगा।
तो प्रश्न नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लगाते हैं। देखो सेकंड भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने इसमें आपको देखो ऑप्शन दे रखे थे और काफ़ी सारे सही आंसर भी आए, लेकिन हमने थोड़ा कम ध्यान दिया आपके ऊपर, क्योंकि आप आंसर तो दे ही रहे हैं ना, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका कुछ अन्य लोग भी हैं वो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो करेक्ट हो जाता बाद में। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पढ़िए। प्रश्न नंबर सेकंड नंबर ये कह रहा है कि ए बी तथा सी, मेरे पास प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि स्क्रीन पे सेट होते हैं आपके लैपटॉप से, है ना, तो आप देख पा रहे हैं, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ध्यान। कई बार बच्चे का सर आप तो यहाँ देखते, तो बेटा प्रश्न ये रखा हुआ लिखा हुआ, तो ये प्रश्न सही पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। तो ए तथा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और ए कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन ए 3.5 डेज, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 4 डेज और डी 4.5 डेज। आपको पसंद दिख भी रहा, मैं पढ़ता हूं इसलिए ताकि आपको समय मिल जाए और आप उसको लगा सकें। ठीक है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों। तो पहले हम लिखें क्या क्या है कि ए एंड बी एंड सी, ए वर्क कर रहा है और बी सी 15, 10 12 15, इसका लासा कितना आएगा बच्चे 60। लासा क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता करना है। ठीक है, तो 12 पंचे 10 सीख और 15 जो के। अब क्या हो रहा है कि 2 दिन बाद कि पहले 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है बच्चे, ए छोड़ रहा है 3 दिन बाद है, तो 3 दिन लिख दिए बेटा। ठीक है, वो भूल जाते हैं, बोल देते हैं 3 दिन बाद काम कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, तो यानी 5 तिहाई 15 काम ये करने के बाद जा रहा है ना। टोटल काम मेरा कितना बच्चे 60, टोटल काम 60 और ए भाई साहब ने कितना काम किया 15, इसके बाद चले गए। लेकिन एक बात है, क्या है कि काम ये कितना करके गया है और शेष काम करवाना है हमें। तो हुआ क्या कि भैया कितना काम बचा मेरे पास बच्चे 45, यानी 45 वर्क बचा है। अब वो कौन करेगा, यानी बी एंड सी। बी के कितने बच्चे 6 और सी की 4, तो कितना हुआ टोटल बेटा, टोटल वर्क 10, तो 10 से करेंगे अब, तो 10 सौ के 40, कितना बचा बेटा 5 डेसिमल 10 पंचे 50, तो कितना बचा है दिन, यानी शेष कार्य को 4.5 दिनों में कर सकते हैं। बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 सही 1/2, ठीक, या आप 4 दूनी 8 और 1 9/2 दिन भी लिख सकते हैं। ठीक, वरना कहीं ऑप्शन में ये ना मिले आप हमको कोसो वहीं बैठ के। ठीक, सर ने बताया था आया नहीं, है ना, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए भाई, कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। चलिए, ये आपका है लासा और मासा से संबंधित प्रश्न, है ना, लासा और मासा से। देखो बच्चों बेसिक प्रश्न है ये, इनको आप जब बेहतर लाए तो एग्जाम में वो बहुत डिफिकल्ट नहीं देते, लॉजिकल देते हैं, आपका समय बर्बाद करने के लिए प्रश्न देते हैं। वो उन्हें पता है तुम इतने धुरंधर हो, तुम लगा दोगे मिलेगा, है ना, लेकिन क्या है टाइम कैसे मैनेज करोगे ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विशेषकर जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है व्यवधान उत्पन्न होता है वो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो इसको फास्ट वे में आप लगाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा दीजिए भाई, दिख रहा है यहाँ। चलिए आप लोग पढ़िए तब तक, आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है। चलिए भाई 20 सेकंड कर दिया बस, चलिए 20 सेकंड काफी है, नहीं तुम सामने देख रहे हो ये भाई कर रहे हैं बेचारे, सर्वर दिक्कत कर जाए तो, है ना। चलिए नंबर 3,
भाई स्टूडेंट्स आप भी हैं वो भी हैं हमारे। चलिए तो क्या है कि 2/3 और 3/5। अगला है कौन ही रात में हॉर्न फोड़ रहा भाई, 4/7। और अगला है 9/13। यही है का लघुत्तम, इसको आप ना लगाइए, का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? ऑप्शन ए 36, बी 1/36, सी 1/1365 और डी है बच्चे 12/455। 12/455 ऑप्शन बहुत अच्छे मिले भैया। तो क्या कह रहा है कि भैया एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। देखिए समझिएगा, बहुत आसान है यार। जब भी अंश बटे हर में मिलता है तो अंश का एलसीएम और हल का एचसीएफ। ठीक है, तो 2, 3, 4, 9 एलसीएम कितना हो रहा है? 3 3 9 खत्म हो रहा है, 2 3 4 इसमें खत्म हो रहा है। कौन बचा? 4 और तो कितना का बचे? 36 हो गया आपका। 36 तो ये हो गया। नीचे वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ मासा। तो 3, 5, 7, 13 किसी एक टेबल में आएंगे नहीं, और 3 से भी कट नहीं रहे तो क्या आ जाएगा? 1। तो 36/1 एलसीएम है, हाँ 1 नहीं है तो क्या हो गया? करेक्ट। कई बच्चे फटाक से उठाएंगे उल्टा कर देंगे, नहीं भाई इसका एलसीएम निकालना। अगर एचसीएफ होता ना तो तुम कुछ कोशिश करते। ठीक, चलेगा, डन। बोले द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भला जाए। और मुझे द्वंद्व इसलिए याद आया, आज सुबह सुबह गए तो कोहरा बहुत ज्यादा था, दिख नहीं रहा था आगे। देखो कोहरे से एक चीज सीखने को मिलती है हमको कि जब दूर तक का दिखाई ना पड़े तो जहां तक का दिखाई पड़ रहा है वहां तक जाओ, आगे स्वतः दिखाई पड़ेगा, है ना। हम लोग करते सर आगे दिखाई नहीं पड़ा, हम कहाँ जाते? तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुमको एक कदम का फिर दिखेगा, एक कदम फिर आगे बढ़ाओगे, एक कदम का फिर दिखेगा। तो यानी कदम रुकने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। यही सफलता के साथ भी होता है। आपने एक स्टेप गाइड किया, दूसरा दिखाई पड़ेगा, दूसरा गाइड किया, तीसरा दिखाई पड़ेगा, तीसरा गाइड तो 5वां दिखाई पड़ेगा, उस चौथा क्यों नहीं? फिर वही स्पीड बढ़ जाएगी ना। इसलिए यानी फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करो। तो अभी फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप मनोयोग से, शिद्दत से, लगन से, जुनून से पढ़िए। पढ़ेंगे सफलता अपने आप दिखेगी आपको। चलिए नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम है, लघुत्तम समावर्तक ही निकालना है। इसको आप नहीं लगाइए, हम लिख रहे हैं 11/14। और क्या बच्चा आप लोग लिख लीजिए 11/14, 55/42 और 44/63 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। ऑफलाइन आप पहले आंसर कीजिए, मरी जाओगे तुम फिर से। लो 11/14, 55/42 और 33/35 और क्या है? नहीं 33/35 ठीक है। फिर है 44/63 और क्या कह रहा है? लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका यार महत्तम ज्ञात करवा लेते अच्छा जाता है, लेकिन तुम करवाए नहीं हो। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम। चलिए भाई फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शन दें आपको 650/7 ऑप्शन ए। बी लीजिए बेटा, बी है 660/7। डी सॉरी सी निकाले बच्चे, सी है 660 और डी है 550। 660/7
करेक्ट कर दें इसको। चलो भाई ऑनलाइन आप बताइए महोदय क्या है, सभी लोग हैं ना भाई? हाँ तो करिए आंसर कीजिए फिर फटाक से, एक्टिव होकर कीजिएगा। देखो कुछ भी नहीं करना, सिंपल मैंने आपको बोला हुआ है, जब भी ऐसे अंश बटे हर में एलसीएम निकालने को हो तो क्या करेंगे, अंश का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो 11 25 55 होता है, 11 खत्म, कहानी कोई मतलब नहीं है। अब ये है 55 33 और 44, ये कटेंगे नहीं आपस में, पर हाँ एक नंबर से कट सकते हैं। जैसे 11 बचे 55 33 को नहीं काटना है तो क्या करेंगे आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 33, तो बेटा 5 से 15 कैरी, 5 से 15 और 1, अब 165 और क्या है 44, 2 अंक बचे हमारे पास, किसी एक से काटेंगे, बिल्कुल कट ही जाएंगे, 11 से कट जाएंगे, तो 11 चौके 44, 4 पंचे 20 कैरी 2, 4 6 24 2 कैरी, और कुछ बचा 4 एकम 4 और 2, तो क्या आ गया 660। ये एलसीएम है। नीचे वाले क्या निकाला होता है एचसीएफ। तो देखो बेटा 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 नेम 63, यानी बटे में 7। ये क्या आ गया बच्चे आपका एलसीएम। डन किया जाए। प्रैक्टिस सेट के नाम पे आपको हम समझाने में लगे पड़े हैं, गलत बात है ये है। तुम फटाक से टिक मार दिया करो उस पे भाई। सही आंसर सही देखो क्या है 660 बटे 7। देखो फिर से देख लो जिनको दिक्कत रही हो एलसीएम में, आप लिखेंगे 11 55 33 और 44 बटे 63 बटे 35 बटे 42 बटे 14। ऐसे में जब भी अंश बटे हर में होता है बच्चे, तो आप करते क्या हैं, आप करते हैं ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती, जो नंबर अपने आप में ही खत्म हो जा रहे हैं उनको नहीं कर सकते। देखो जैसे 11 बजे 55, तो 11 तो ऑलरेडी 55 में है ही ना, तो ये क्यों रखोगे, हटा दीजिए इसको आप। फिर आप क्या 33 और 55, देखो किसी बड़े से बड़े पहाड़ी से दोनों कट जाते हो, तो 11 बचे 55 कट जाएगा, ये नहीं काट सकते, एक को ही काटेंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15 कैरी, 5 दिया 15 और 1, अब क्या बेटा 44 और 165, 2 अंक बचे, तो 11 चौके 44 कट जाएगा, 4 पंचे 20 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26 कैरी 2, 4 एकम और 2 6, 660 हो गया बच्चे। इसका एचसीएफ में बड़े से बड़े नंबर से सब अंक कटने चाहिए, तो 7 ही ऐसा अंक है जो सब में काट सकता है यहाँ, तो क्या करेंगे बटे 7, इसलिए आपका ऑप्शन क्या था बच्चे, बी इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट करें भाई, चलेगा नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे जैसे आप, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ये पाइप एंड टंकी का भाई, ठीक, भर दो नल, पाइप एंड टंकी नल भर दीजिए। क्या है कि 2 नल एक्स तथा वाई, 2 नल एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 8 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल एक्स तथा वाई एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 8 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल जेड भरी हुई टंकी को, तीसरा नल जेड भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 और डी 12 है। मिल गया सबके ऑप्शन। चलिए अब कीजिएगा, एक्टिव हो गया भाई, लगा दीजिए, लग गया। चलिए मैं प्रश्न इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको लिखने का भी समय मिल सके और आपको सॉल्व भी कर सकें। ये ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए कर रहे हैं भाई,
वरना अनिवार्यता नहीं, प्रश्न दिख जाता है तो आप लगा सकते हैं, बट आपको समझ देने के लिए ऐसा करना पड़ता है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। x, y एंड z। तो x क्या है 6 मिनट में, b क्या है 8 मिनट में, और c क्या है 24 मिनट में खाली करता है। 24 खाली कर रहा है। अभी करेंगे क्या, ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ। आप बेसिकली लगाइए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो पहले इनको हम ये जाने टंकी में पानी कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका करेंगे एलसीएम, है ना। तो 6, 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, 24 ही होगा, ठीक है। तो 6 चौके 24, 8 तिहाई 24 और 24 एकम 24, है ना। अभी क्या है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहे हैं, और तीनों के साथ खोले गए हैं। तो 4, 3, 7 ये भरेंगे, लेकिन ये एक खाली कर देगा। तो 7 माइनस 1 कितना बचा बच्चे, यानी कितना भर रहा है वो 6 भरेगा। कितना भरना है टोटल 24 भरना है, 6 लीटर से भरेगा, 6 चौके 24, यानी 4 मिनट में वर्क इज स्वाहा। डन करें। अगला चलिए नेक्स्ट नंबर लगाइए 6 नंबर लगा दीजिए भाई यहाँ महोदय। चलिए कि नल ए किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी हौज को 36 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, बी नल को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 16 और डी 12। सेम होगा क्या, 18 है, नहीं है, हाँ ठीक है, 10, 12, 16, 18। डन करें भाई, लगाओ नंबर 6 डन भाई। क्या क्या है लगा दो, 2 भर रहे हैं बस। अच्छा, नल ए एंड नल बी ये भर रहे हैं, कितने में भर रहे हैं भाई, 12 घंटे में भर रहे हैं, और ये 36 घंटे में खाली कर रहे हैं। ये प्लस एंड ये माइनस। एलसीएम यानी टोटल लीटर पानी निकालना कितना होगा बच्चे, 36, 12 तिहाई और 36 से कम, यानी 3 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है। तो कितने डिफरेंस है बच्चे, 2। टोटल कितना भरना है, 36 भरना है, 2 से भरेंगे तो क्या 18 दूनी 36, यानी 18 घंटे में भर जाएगी टंकी। बहुत समय लेगी, 18 घंटे है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज डन करें। अगला बहुत अच्छे, बोले चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तो बच्चे प्यार नहीं कमजोरी है, बॉर्नवीटा खाओ, च्यवनप्राश खाओ, सही हो जाओगे। कमजोरी को घना ना बनाओ। चलिए नंबर 7 लगाइए। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा। सुनो कितना प्यारा है भाई, यहाँ लगा दीजिए इनके लिए कि किसी वस्तु को 81 रुपए में बेचा गया, किसी वस्तु को 81 रुपए में बेचा गया, तो उसमें 12/1/2% का लाभ हुआ। कितना, 12/1/2% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए सुनो 72, बी 80, सी 70, डी 85। ऑफलाइन वाले चंचल हो गए भाई हैं, तुमको बोलना बंद करवा देंगे नहीं तो। चलो भाई कोई बात नहीं, सीखो जरा। फिर से प्रश्न लग गया, लगा दिया ना ये। चलिए लगाइए भाई। चिन्नी मिन्नी भाई यहाँ दिखता है ना, लिखा हुआ बच्चा दिख रहा है। जरा हमारे मोबाइल में भी देख के होता तो दिख रहा है कि नहीं बता रहा।
नंबर कितना है 7। ठीक है बच्चे। तो प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 81, यानी किसी वस्तु को जो हम बेच रहे हैं बच्चे वो है हमारा 81 रुपए में हम बेच रहे हैं, 81 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा है हमको 12.5% का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज चैप्टर में हम आपको बताए थे कि भैया भूतों की दम कहाँ होती है, बालों में है। अब परसेंटेज में दम कहाँ होती, परसेंटेज में ही होती है। तो ये देखो 12.5% लाभ हो रहा है, इसको कितना लिखते हैं बच्चे 12.5% कितना होता है 1/8। लाभ हो रहा है तो 8 और 1 ये हम कह रहे हैं 9, ये कह रहे कितना बता रहे हैं 81। कितने गुना बच्चे 9 नेम 81, 9 गुना अधिक है तो पहले कितना रहा होगा 8 गुणे 9, कितना रहा होगा 8 नेम डन। समझ में आया, दिख रहा है, दोबारा समझना है क्या, परसेंटेज वैल्यू समझा दें। देखो बेटा 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। जिनको नहीं पता वो देखो जरा कि वैल्यू चेंज कैसे करते हैं। पहले बताओ 1/8 से इस पे लौट के आए, किस वाले से इस पे पहुंच के जाएं, 12.5 वाले से जाएं तो 12 दूनी और 1 25/2। अब क्या है इनटू, क्या करोगे भाई, हाँ ये क्या जाएगा 1/100। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 100, नीचे लाओगे उससे अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करोगे 25 एकम 25 चौके, तो ऊपर कुछ बचा 1 एकम 1 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ से वहां जाना है, चलो यहाँ से वहां पहुंच जाओ, 1/8 लिखो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 बन जा 100/8। 8 एकम कितना बचा बेटा 8 दूनी कितने बचे 4/4 एकम 4 दूनी कितना हो गया डन। बोलो स्वाहा, अगले बुलाइए। चलिए नंबर 8 भी ऐसा ही है, बस आपको अच्छे से करना है। लिखिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपये है तथा उसे बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। 16.2/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 54 और डी 52। ऑनलाइन वाले तुम बताओ भाई, ये तो चंचल हो गए भाई, इसकी इनकी स्पीड बन गई, आपकी भी होनी चाहिए इनसे अधिक, क्योंकि आपके लिए हम प्रश्न लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं और जब बोल रहे हैं तब ये सुन रहे हैं। ये आपसे पहले आंसर दें, गलत बात है। चलिए भाई नंबर 8 ये कह रहा है भाई कि कितने रुपए है 63 रुपए में जब बेच रहे हैं, वस्तु कितने में बेच रहे हैं 63 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है, और तब कितने का फायदा हो रहा है 16.2/3% का लाभ। ठीक है, यानी प्रॉफिट। ठीक, तो 16 से 1/2/3 कितना होता है 1/6। इसको भी निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक, तो प्रॉफिट हो रहा है 6 और 1 7। ये कितना बता रहा है 7 नहीं कह रहा भैया 63 है, तो भैया देखो 7 नेम कितने गुना बच्चे, तो ये भी कर देंगे आप 6 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 छक्के 54, यानी 54 रुपए की वस्तु खरीदी गई होगी। ठीक है, डन किया जाए, अगला करें। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी है तो बताओ, कमेंट कर दो, बता देंगे आपको। ठीक, हाँ अगर अभी रिस्पॉन्स ना मिले तो परेशान नहीं होना है। मैंने 20 बार बोला है कि आप अपनी बस समस्या को लिख दीजिए, तुरंत रिप्लाई नहीं होता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि रिकॉर्डिंग मोबाइल से होती है, मोबाइल उस तरफ घुमा हुआ होता है। ठीक है, टीम मैनेजमेंट इतना अधिक नहीं है कि आपका तुरंत रिप्लाई करें। हाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको बार बार ना बताना पड़े।
फिर भी आप समस्या डाल दीजिए, आपको इसमें नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, बट ये कि आपको नेक्स्ट क्लास में आना चाहिए। चलिए नंबर 9 लगाइए, नंबर 9, चलिए नंबर 9, ठीक है लगा दो भाई नंबर 9 इनको, पहले ही ये लगाएं फिर हम बता रहे हैं इनको। आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, इस बार बढ़ा दिया आपके लिए। चलिए चलेगा, कह रहे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 28, 30, 32 और 36। ए 28, बी 30, सी 32 और डी 36। डन करें भाई। चलिए नंबर 9, तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना बच्चे? ये हमें ख्याल सामने यार पिछली बार भी कराया था, ये तो सेम क्वेश्चन है। गलत बात है भाई, सही किया करो। चलिए देख लो, कोई बात नहीं। सम है 2 आगे 2 पीछे बेटा, यहाँ 26 होगा और यहाँ 24, यहाँ 28 और यहाँ 30। क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चे कितने? 30, सबसे बड़ी संख्या। और कभी पूछे छोटी तो बेटा ये होगी, ठीक है। और इन्होंने इसका औसत तो बता ही रखा है, एवरेज बता रखा है 27। चलो भाई नंबर 10 करो जरा, हो गया टाइटन। ऑप्शन नंबर बी सही कह रहे भाई, बी। टाइम कितना हो गया भाई? चलिए तो 9:30 हो गए यार, और पढ़ो भाई, मन से पढ़िए। अच्छा कई बच्चे कंप्लेन कर सर आप 9 बजे पढ़ाते हो, तब तक तो हम सो जाते हैं। तो बेटा सिलेक्शन के समय में आपको 9 बजे नींद आ रही है, तो सिलेक्शन बहुत दूर है आपसे। पढ़ने वाले बच्चे को शाम को 11 बजे से पहले सोना ही गलत है। शाम को 11 तक पढ़िए आप, फिर सुबह 4 बजे उठ जाइए, पढ़िए, है ना। इतना तो आपके लिए होना चाहिए। चलिए नंबर 9 क्या करें? 10 नंबर कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन ए 85, बी 84, सी 81 और डी 77। नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए, और उनका एवरेज कितना है? उनका औसत 81 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, ये भी लगा दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या बताना भाई? देखो 81 है, 9 संख्याएं क्रमागत हैं, तो 4 इसके पीछे कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 में हो गए, ठीक। तो उसके बाद वाली 82, 83, 84 और सबसे बड़ी पूछी गई है, तो यही बेटा। सबसे छोटी पूछते तो 80, 79, 78, 77, ये सबसे छोटी है, ठीक है। सबसे बड़ी ऑप्शन नंबर ए इज डन। ए सही कर दो भाई, ऑप्शन नंबर ए इज डन। ठीक किया जाए, करें भाई अगला। चलिए भाई अगला कीजिए। अगला है नंबर 11। ये बहुत आसान है, वह शर्तें आपको करना है अच्छे से। करेंगे कि ये जिंदगी के दौर है दोस्त, जिसमें आराम नहीं की जा सकता। कि ये जिंदगी का वो दौर है कि दोस्त जिसमें आराम नहीं किया जा सकता। किस्मत खराब होती तो बदली जा सकती थी, पर सोच खराब है तो बदला नहीं जा सकता। बोलते कि जिंदगी का ये वो दौर है जनाब, जिसमें आराम नहीं किया जा सकता। किस्मत खराब होती तो बदल जाती, पर
सोच खराब है तो नहीं बदली जा सकती, तो उसको भी चेंज कीजिए, क्योंकि अभी दौर गुजरा नहीं तुम्हारा, है ना। चलिए नंबर 11 कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। सो 4:9 कितना है बेटा, ऑफलाइन लिख लीजिए 4:9, इनके लिए लगा दीजिए भाई, दिख रहा होगा इनको। 4:9 का अनुपात है, उनका अंतर 125 है, उनका अंतर 125 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। सबसे छोटी संख्या कौन है? 100। बहुत अच्छे भैया, ये लोग क्या करेंगे? चलिए नंबर 11 यहां दिख रहा है बेटा। चलिए डन। तो भाई 4:9 है संख्या और इनका अंतर कितना? 125। अभी समझो रियल में इनका रेशियो कितना है? 4 और 9, यानी 5 का तो अंतर है, और 5 में अंतर कितना होता है? ये 125। तो बेटा 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 125 हो जाए? 25 करेंगे, 25 पंचे 125, यानी कितने गुना अधिक है? 25 गुना अधिक है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 4 या 9? 4। तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो गया बच्चे? 100। 25 चौके 100। छोटी संख्या 9 है और बड़ी संख्या 9 है। हाँ बेटा 25 कर दो तो कितना हो जाएगा? 25 निम्मा 225, बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या 100 है। अनुपात कितना है? 4:9 है। टन करें। अगर किसी को लगे तो यहाँ लिखिएगा आप 100:225 काटो, 25 चौके 100, 25 निम्मा 225। आंसर से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से आंसर पे, दैट इज सर्कल ऑफ मैथ, है ना। चलिए नंबर 12 लगाइए। दो संख्याओं में 6:13 का अनुपात है और उनका अंतर 63 है, तब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नहीं देंगे, आप लिखेंगे। चलो ऑप्शन भी ले लो। 116, 118, 117 और 119 लगाइए भाई। चलिए इनको लगा दीजिए महोदय। यहाँ प्रश्न दिख रहा है, सबको प्रश्न दिख रहा है भाई था। अच्छा एक काम जरूर किया करो भाई, शेयर अवश्य किया करो क्लास को। आप लोग शेयर ही नहीं करते। अगर आप 5-5 शेयर भी करते हो तो क्लास में लोग ना बढ़ जाए आपके साथ, कंपटीशन में मजा आ जाए आपको, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाबू ने रोका हुआ, बाबू हमारे डांस के सिवाय और किसी का शेयर नहीं करना है, यही चल रहा हुआ तुम्हारे दिमाग में, पता है। 6:13 यही तो है क्लास। अब 6 और इनका अंतर जो बता रहे हैं बच्चे, वो बता रहे हैं 63। रियल में कितना है देखो भाई, रियल में 7 है, तो 7 गुणे कितना करोगे आप? 9। 7 ने कितने गुना अधिक निकला इनके अंदर से? 9 गुना अधिक। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई कितना? 9। 9 तिहाई 27, कैरी 2, 9 एकम 9 और 2 कितना है बच्चे? हाँ अब 91 वाला कौन था? मर ही जाओगे तुम। 117 ऑप्शन नंबर सी इज डन। सी सही कर दो भाई, सी डन। करें नंबर 13। चलिए भाई नंबर 13 कीजिए। ये तो बड़ा आसान है भाई, करोगे? बहुत आसान है। चलो ये लगाना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। ऑफलाइन वाले तुम इस बार देख कितनी जल्दी आंसर देते हो भाई। यहाँ सब बराबर है इस बार ना ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं ना तुम देख पा रहे हो, कि प्रश्न हाइड किया हुआ है ना। नंबर कितना है? 13। चलिए तो बड़ा सा रूट है और अंदर लिखा है बेटा 72, माइनस फिर से रूट है, फिर से 72, माइनस फिर से रूट है, फिर से
72 और डस इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, अनंत तक बता जा रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन दे, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 0। चलिए ऑप्शन भी दे दिए गए। अब आप बताइए फिर तेज चलिए, तो बताएं। देखो जब भी ऐसे माइनस 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 जा रहा हो या प्लस प्लस जा रहा हो और अनंत तक जा रहा हो तो इनका फैक्टर कीजिएगा बच्चे, आप कुछ ना कीजिए। तो 8 नेम, तो 8 गुणे 9, 8 नेम 72 फैक्टर हो गया बच्चे, फैक्टर। अब अगर माइनस है तो छोटा वाला प्लस होता तो यहाँ कैसा है, तो क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। क्या 8 यहाँ मिला, ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ पर अभी सुनो, बात पूरी कहाँ है प्रश्न, अभी मैंने आपको समझा कितना मिल गया आपको 8। अब जो रियल प्रश्न है वो यहाँ देखिए, ठीक है। ये आंसर जिनका जिनका आया हो वो सब सही है, ठीक। आप प्रश्न लिखना शुरू कीजिए, ये तो आपको समझाने के लिए था बेटा। हाँ आप देखो रियल प्रश्न क्या है, 72 माइनस फिर से 72 माइनस फिर से 72 डस इनफाइनाइट बटे, इनके बटे में क्या है बच्चे, √56 प्लस √56 प्लस √56 इनफाइनाइट, ठीक है। अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा, और अब ये रहे तुम्हारे सही ऑप्शन, ठीक। अब चुनो, मैंने इसलिए बताया था कि आप इससे समझे तो क्या करेंगे। आप देखो बेटा फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा, 8 नेम, यहाँ 7 8, यहाँ क्या है माइनस, तो कौन लोगे, छोटा कितना आएगा 8, यहाँ क्या है प्लस 7 8, तो यहाँ कौन सा लोगे, प्लस है तो बड़ा 8। अब 8 एकम कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर, सर मजा आया, खुशी हो जा रहे थे सर ऑप्शन ही नहीं आया, आएगा बेटा। अब लगाओ नंबर 14, नंबर 14 लगाइए। बोले सर जी हम क्या बताएं कि हम जब कल देखने गए हमने किसको, बोले कि सुना रहे थे वो अपने वफाओं के किस्से, नजर जो हम पर पड़ी तो खामोश हो गए। हमने क्यों भाई ऐसे तुमने क्या किया, कि सर जी उसका लिखा हुआ पत्र रखा हमने तो पापा को दिखा देंगे, उसके हैंड राइटिंग मैच करती है। तो तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो। नंबर 14, चलिए नंबर 14 क्वेश्चन लिखिए, m इक्वल टू क्या क्या है, 13 प्लस √13 प्लस √13 और कुछ है, हाँ प्लस डॉट इनफाइनाइट तक। आप बता दो, चलो भाई इस बार सिर्फ इतना ही है, ऑप्शन नहीं देंगे इस बार, तुम बताओ, चलो फैक्टर करो इसका, फैक्टर करो। तो देखो बेटा जब भी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर ही ना बने और प्लस चिन्ह है तो उसके आगे संख्या चेक कर लो, जहाँ फैक्टर बन जाए वही नंबर आपको मिल जाएगा आंसर। देखो कम करोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन कम करने नंबर क्या है, प्लस है, तो 14 में फैक्टर बनेगा नहीं, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में बन जाएगा। क्यों फैक्टर भी ऐसा बनाना होता है इसमें एक का अंतर हो, तो 4 गुणे 5 बड़ा है तो प्लस, नंबर 5 इज डन, यही आपका आएगा। हाँ कई बच्चे इसमें बीच में डाल, सर क्लास को स्लो चलाओ, सर दोबारा तिबारा समझाओ, तो बच्चे प्रैक्टिस सेट है, दोबारा तिबारा समझना है तो क्लास को ज्वाइन करो, वहाँ आपको विधिवत हर चीज़ को 3-3 4-4 और बताया गया, वहाँ समझिए, है ना। आप आगे पागलपंती करके चले जाते हो, इससे कोई लाभ है
देखो आपको कोई लाभ नहीं और हमें कोई हानि नहीं है आपसे, तो आप पढ़िए, ये सीखिए। टीचर के पास सीखने जाया जाता है, वहाँ जाके कमेंटबाजी करने में आपको कोई मज़ा नहीं है। चलिए, अच्छा हालांकि बच्चे कमेंट नहीं करते, कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं वो अपना मनोयोग बढ़ा लेते हैं। चलिए नंबर नेक्स्ट है 15, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगाइए भाई। नंबर 15 देखिए, एक क्या है नंबर पड़ेगा, कह रहा 1/1 और ये माइनस का 1, ठीक है। फिर बटे 1, यहाँ भी माइनस का 1, फिर बटे 4, यहाँ माइनस का 1, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए भाई। ऑप्शन भी दे दें आपको, ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन ए बचे 3, ऑप्शन बी कहाँ है 14/65, ऑप्शन सी 4 और डी है, डी कितना है 56/53। चलिए भाई फाइंड आउट कीजिए फुर्ती में। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान तरीका है ये, लगाइए। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन कर दोगे थोड़ा सा। यहाँ 3/4 है बच्चे, कितना है 2/3, ये अब सही है, कीजिए। ठीक है, तो हमको आंसर मैच नहीं करेगा ऐसे, अब करेगा। लगा रहे हैं आप लोग, चलेगा। देख कई लोग ऐसे लगाते हो 3 एकम 3 -2 करोगे फिर 1/3 हो जाएंगे, है ना, फिर 3 ऊपर ले गए, ऐसे बहुत सारा समय लगता है और एक स्टेप भूल गए तो आप बेकार कर देते हैं। तो आप देखिएगा कैसे ट्रिक है कि 2/3 है तो यहाँ लिखिए 2 और कॉमा 3, जितने बार भी आगे 1 है तो 1 2 3 बार है, 3 बार कर लीजिए आगे। अब 2 में 2 माइनस है तो 2 में से 3 घटाइए, 1 कैसा होगा, लेकिन एक ही माइनस का 1 पक्की बात है कि प्लस का 1 होगा, नहीं। फिर से देख लो भाई, करना क्या होता है, इस बड़े वाले में से इसको घटाना, हर में से अंश को, तो कितना आएगा बच्चे 1। अब 1 में से 3 घटाइए, कितना आएगा बच्चे -2। अब 2 में से 1 घटाना है, लेकिन अभी क्या माइनस के हो जाएंगे, तो बच्चे अब कितना होगा 2 और 1 -3, ठीक है। अब जब इतना आपको मिल गया है तो सिंपली अब जब आप करेंगे सर 1 कितना बार है 1 2 3 4, ठीक है। तो अंतिम वाला भी कर दीजिए, 2 और 1 कितना करेंगे भैया, डिफरेंस में 1 आ जाएगा फिर से, लेकिन ये भी किसका होगा, माइनस का ही होगा, ठीक है। चलिए आप सॉल्व कीजिए। कंडीशन बननी क्या है, देखिए इक्वलिटी क्या होती है बच्चे, जब भी ऐसी फॉर्मेशन आ जाए तो हम लास्ट में क्या करते हैं कि सेकेंड लास्ट और लास्ट, सेकेंड लास्ट नंबर ऊपर होगा -3/-1, माइनस माइनस का विकार दीजिए और कितना 3 एकम, और यही 3 ही हो जाएगा आपका। तो 3 नंबर आपका सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्चुअली बनता ये ऐसे ही है, जिनको ऐसे ना बनाना हो वो यहाँ से फिर 3 एकम 3 -2 करे करें, फिर बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 3 ऊपर ले तो 2 एकम 2 माइनस वहाँ 3 होगा, ठीक है। तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा वहीं आपका, फिर आप 1/2 करेंगे तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक सेम और देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। नंबर 16 भी लगाइए, सेम है ऐसा ही, समझ में आएगा और आपके सेट में। और हाँ, यहाँ पूर्ण रूप से समझाने के लिए नहीं खड़े हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और फिर तुम नीचे कमेंट सर एक बार और समझा दो, समझाना नहीं प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझने की। नंबर 16 लगाइए, नंबर 16 लगाइए बच्चे, नंबर 16, क्योंकि टाइम का में बेटा मैनेजमेंट करना होता है। नंबर 16 क्या है, नंबर 16 देखिए, नंबर 16 1/1/1/1/3/4, यहाँ है प्लस में 1 है बच्चे, प्लस में 1 है, प्लस में 1 और प्लस में 1 है, इतनी बार है क्या 1 2 3 4,
1 2 3 4, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ से शुरू हुआ होगा प्लस 1/4। ठीक है बच्चे। देखो अब ये कैसा है, ये प्लस का है, वो माइनस का था, तो वहाँ घटाए थे, यहाँ जोड़ने हैं, तो 3/4। यहाँ ऐसे लिखोगे आप 3/4। डन कर लिया 3/4। ऑप्शन इसके भी नहीं देंगे, आप समझिएगा, उसको लगाइए। तो क्या है 4 और 3, और कितने बार 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक, तो 4 और 3 7, 7 4 11 और 7 18, 18 और 11 29। अब क्या सेकेंड लास्ट और लास्ट, तो सेकेंड लास्ट में बच्चे 18, तो 18/29 यही ऑप्शन में है आपका। अच्छा सर ऑप्शन आपको नहीं दिखे हैं, चलिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 18/29। बेटा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाले माइनस और प्लस वाले में प्लस। करें नेक्स्ट। चलिए समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा सा यार डाउट है, तबीयत सही नहीं हो रही है, फिर करते हैं थोड़ा सा और। नंबर 17 लगाइए, फिर आपको बता रहे हैं। 17 लगा रहे हैं आप इस पे। चलिए 17 भी लिख लेते हैं, 17 नंबर भी लिख लेते हैं। नंबर 17, नंबर 17 बड़ा कोष्टक स्टार्ट हुआ बच्चे, है ना। 008 कितना ही 10,008 या 1,008? अच्छा 1,008 है। का 21/24 का बोलो बेटा 5/9 का 4/7 का 3/5 और कुछ है फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देखो का बराबर है, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है बच्चे, कितना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 504 और डी 1008। डन किया जाए भाई, कर ही दो, कुछ करना ही नहीं है। फिर बताएं आप, आपको भाई 30 सेकंड दिए, चलो लगाइए। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। अब दिल टूटता नहीं सूखता है, कौनो पत्थर थर नहीं होता है। चलो भाई करें अब इसको, जरा लिख लो। जिनका आ गया बेस्ट ऑफ लक, नहीं है आप देखो कि 1008 मल्टीप्लाई बाई 21/24 मल्टीप्लाई बाई 5/9 मल्टीप्लाई बाई 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। देखो काटना शुरू करो, 5 से 5 कैंसिल, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21 और 7 से खत्म कहा रही, 4 एकम 4, 4 से 24। अब 1008 और बटे 6। अब इसको काटना शुरू करो भाई, तो 6 एकम कितना हो गया 4, कितना हो गया 40, 6 6 36, कितना बचा बेटा 4, 6 अट्ठे कैंसिल कहा नहीं, तो कितना था 168। ये कहीं आंसर है भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज डन। जिनने भी ऑप्शन दिया था भाई बेस्ट ऑफ लक, डन कर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हैं। चलिए अब नंबर 18 लगाइए। नंबर 18 बहुत बेहतरीन है। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ये समझ के चलिए। अगर होता तो बहुत आसान है, पर ये आता जरूर है, ठीक है। नहीं तो बच्चे ये नहीं कहेंगे पेपर बहुत कठिन था, तो ये 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे देते हैं वो, ताकि तुम लोग इसको कहो बहुत आसान था पेपर, लेकिन सॉल्व
नहीं होता। रीजन है ये समय बर्बाद करते हैं आपका। नंबर 18, नंबर 18 क्या है भाई? 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस और कुछ है यहीं तक है। फाइंड आउट कीजिए भाई वैल्यू। के बराबर है, हिंदी में लिखा है के बराबर है। अब ऑप्शन ए 1236, ऑप्शन बी है 1234 सही 1/2, सी 668, सी कितना है 168 सॉरी, और डी है 618। ठीक है चलो भाई कर दो तुमको इस बार 20 सेकंड तुम्हारे फिर मिल रहा है, 20 सेकंड मिल रहे हैं। ऑफलाइन आंसर दो, मार पड़ेगी तुमको बहुत फास्ट। 1236। अच्छा चलो देखते हैं भाई। देखो बच्चे लिखिएगा, लिखिए कहना है, कुछ नहीं लिखना यार। ये कितना है 1000, ये 100, ये गिनती आती है 4 3 2 1, कितना हो गया 134। आधा है, आधा कितना 1, फिर से आधा आधा 1, कितने में लगे 2, कितने हो गए 1236। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, इसमें नहीं पिछले सेट में किया था हम लोगों ने। ठीक डन किया जाए। नंबर 18 इज आंसर है बच्चे ए। करें अगला। आप समय बताओ कितना हुआ, थोड़ा तबीयत डाउन है यार। कितना हो गया भाई? बच गया 10। चलो 10 बच गया तो भाई 2 और कर लो फिर बजाएं पूरे 12 है। चलो भाई नंबर 19 लगाइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार सवाल है, बस लगा देना तुमको। ठीक है फिर यहीं पर एक प्यारी सी अच्छी सी बात भी तुम्हें बताएंगे हम, बहुत ही प्यारी सी होगी। चलिए भाई नंबर 19 नंबर सॉरी 19। अच्छा बच्चे पकड़ते हो सर आपने 19 बोला 18 बोला, अबे सुनो बे ज़्यादा अंग्रेजी ना बना करो। चलो भाई 19 नंबर हो गया। चलिए नंबर क्या है प्रश्न सुनिए कि 5.357.2 में लिखिएगा उसको, में 5 का स्थानीय मान क्या है भैया? स्थानीय मान है। ठीक है प्लेस वैल्यू भाई क्या बोलते प्लेस वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है बच्चे बी एन सी एन डी। क्या क्या है? 5, 50, 500 और 60। करो भाई 5 की वैल्यू। देखो आपको स्थानीय मान के बताएं कि इकाई अंक जो होता है ना वो दशमलव के बाद शुरू होता है। इकाई दहाई से, तो इकाई दहाई सैकड़ा से आप पढ़ते हैं बच्चे। तो देखिएगा जब आप 5 की बात करेंगे तो बेटा दशमलव के बाद काउंट करेंगे, कितना आएगा 1 0 फिर 5 50। यही आपका स्थानीय मान होगा। प्लेस वैल्यू क्या होगी उसकी? 50। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक और करो भाई ऐसा ही। चलो नंबर 20, आज का लास्ट भी यही है, आज का लास्ट भी यही है। उससे पहले एक प्यारी सी बात मान लिए कि मत किया कर ऐ दिल किसी से इतनी मोहब्बत, मत किया कर ऐ दिल किसी से इतनी मोहब्बत, जो बात नहीं करता वो प्यार क्या खाक करेगा हैं? तब भी तुम पीछे पड़े हो बे झंडू, पगला हो। ये कह रहे हैं सर महाझंडू होते हैं वो लोग हैं। अब जो तुमको टाइम नहीं दे पा रहा है, चलो हो सकता है टाइम नहीं दे पा रहा, पर बात तो कभी कोई कर ले, बता दो दे बाबू सोना भगवाना हमने खाना खाया। चलो भाई तो ये नंबर 20 है बच्चे। रूट के बाद पावर क्यूब आगे है बच्चे। ठीक है
0.00125 का मान होगा या कीजिए क्या होगा बताओ भाई। तो देखो क्यूब है भाई ये। देखो स्क्वायर में क्या होता है, जितने भी 0 के अंक से पहले हो उसमें आधे कर देते हैं बाहर। और क्यूब में क्या करेंगे भाई, तो क्यूब में करेंगे जितने भी नंबर हो उनके आधे अंक से भी कम होंगे। कैसे देखो, जैसे 1 2 3 4 6 5, सॉरी अरे यार उल्टी हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 3 होंगे। लेकिन 3 अंक तो जब बने जब क्यूब बन जाए इसमें। तो ये क्यूब किसका है बच्चे, 5 का है। तो बेटा दशमलव लगाओ, ठीक है, 0 लाओ और 5 ले आओ। बात बन गई क्या है, यही क्यूब बना है, ये क्यूब बना है इसका, ठीक है। अब क्या पूरा जब करोगे, क्योंकि क्यूब भी सॉल्व करनी है आपको, तो बेटा सिंपल कुछ भी नहीं करना यार। क्या करोगे, देखो आपको एक तरीका और बताएं, अगर आपको कभी दिक्कत लगी सर समस्या आ रही समझने में, तो अच्छी बताओ पहले। अगर हम ऊपर 25 क्यूब अंदर निकालना, भाई 25 का किसका क्यूब होता है, 125 5 का होता है। लेकिन देखो कितने अंक पहले दशमलव लगा है, तो 6 अंक पहले। तो नीचे कुछ हम लिखेंगे नंबर्स, और वो देखें किसका क्यूब बन रहा होगा अलग अलग, है ना। देखो मेरा मतलब समझिए, पहले आप आंसर समझ लीजिए, ये आपका आ गया है, यही आपका आंसर है। पहले बात समझ लीजिए, आप समझिए सॉल्व कैसे करोगे। जब आप ऐसे लिखोगे 0.0000125, ठीक। अब हमें दशमलव हटानी है, तो क्या करो बच्चे, 1 2 3 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो रूट के बाद कि भैया कितना का है, 5 का होता है, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 5, तो नहीं तो 100 गुणे 100 गुणे 100। जब इन सबको बाहर लोगे तो क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 ऊपर है नीचे 100। अब इसको सॉल्व करो, देखो बेटा, तो आप भी दशमलव लगाया, 0 लगाया, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात तभी नहीं बनी, दशमलव लगाया फिर से 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 500, और 100 पंचे, तो बेटा 0 5, बात बन गई। वही तो था, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे वैसे कर लो, एज यू विश सर, ठीक है। डन किया जाए, आज क्लास फिनिश करें। चलिए, कमाल की मोहब्बत उनसे हमको यारों, अचानक से शुरू हुई और बिना बताए। कमाल की मोहब्बत थी उनको हमसे यारों, अचानक से शुरू हुई बिन बताए स्वाहा हो गई। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।